लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जगहों पे लड़कियां जो है लड़कों के साथ रिलेशनशिप में रहती हैं, इंस्टाग्राम पे रील बनाती हैं, वीडियो बनाती हैं, फेसबुक पे फोटो डालती हैं, और उसके बाद से अगर कुछ खटपट हो गया तो बहुत सारी लड़कियां जो है लड़कों पे रेप के केस भी ठोक देती हैं। अब बहुत सारे लड़कों को जो है फर्जी तरीके से फंसा के भी जो है जेल में डाल दिया गया मदुरई में। कहीं किसी लड़की ने धोखा दे दिया, हमारे साथ रिलेशनशिप में आई और कल को बोल दी कि हाँ जो है मैंने रेप किया है, तो फिर क्या होगा। जो मुजफ्फरपुर में हुआ है हाल फिलहाल का ये घटना है, चाकू से लगभग 100 बार वार किया गया है। उसके बाद उसके अंदर जो है महिला होने के बावजूद ये बात कह रही हैं, और मुझे वो बात कहते हुए शर्म आ रहा है कि मैं आपके सामने कैसे कहूं कि एक महिला का जो है दोनों स्तन काट लिया गया। मैं आपके सामने कैसे कहूं कि उसके प्राइवेट पार्ट में जो है वो जो खरपतवार होता है, जो झाड़ी होता है, उसको ठूस दिया गया। मैं कैसे कहूं कि उसके प्राइवेट पार्ट पे जो है चाकू से जो है 100 बार वार किया गया। ये मुजफ्फरपुर की घटना है। जिस प्रकार से कंडोम का ऐड सरकार ने कंपलसरी कर दिया, टीवी चैनलों पे कंडोम का ऐड दिखाना है, एड्स के वजह से जितने लोग भारत में परेशान नहीं है ना, उससे 100 गुना ज्यादा लोग जो है ना रेप के वजह से देख रहा हूँ कि बंगाल के लिए तो सबके आंखों में जो है आंसू है, वहां की बेटी के इंसाफ के लिए सब लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर की बेटी को जो है भूल गए हैं। मुजफ्फरपुर में जो घटना घटा है, इसमें जो है जितने भी लोगों ने दरिंदगी की है उन सारे लड़कों को फांसी की सजा दी जाए। नमस्ते प्रणाम, मैं कृति मणि तिवारी, आप देख रहे हैं संस्कृति बिहार। अभी हमारे साथ मनीष कश्यप हैं और बीजेपी में ज्वाइन होने के बाद ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है आपका, तो कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, और आज रक्षाबंधन है तो रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ आपको भी। आजकल जो बिहार में चल रहा है, बांग्लादेश में, कोलकाता में बेटी सेफ नहीं है। देखिए, पहले तो मैं आपके सवाल को गलत काटना चाहता हूँ। बांग्लादेश से हम जो है बंगाल या बिहार की तुलना नहीं कर सकते हैं, पहली बात। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि भारत में हर 2 मिनट में 3 महिलाओं के साथ या बेटियों के साथ या नाबालिगों के साथ जो है बलात्कार की घटना होती है, जो अपने आप में डराने वाली है। और आज रक्षाबंधन है, आज के दिन अगर कोई बहन अपने भाई के कलाई पे राखी बांधती है तो वो इस उम्मीद से बांधती है कि मेरा भाई जो है मुझे सुरक्षा प्रदान करेगा। लेकिन आज के समय में आपने देखा होगा कि लोग जो है अपनी बहन का इज्जत तो करते हैं, लेकिन दूसरी के बहन के ऊपर जो है ना गलत गलत कमेंट करते हैं, उनके साथ गलत कृत्य करते हैं, गलत काम करते हैं। एक मैं अखबार पढ़ रहा था, ऑनलाइन पढ़ रहा था, तो उसमें दिया था 2001 से लेके 2017 तक 17 साल में 4 लाख से ज्यादा महिला जो है इन दरिंदों की शिकार हुई। तो ये आंकड़ा जो है डराने वाला है। लेकिन उसके बावजूद जो है हम अपने देश का तुलना जो है बांग्लादेश जैसे दरिंदा देश से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे बहन बेटियों के साथ वहां पे कोई भी सुरक्षित नहीं है बांग्लादेश में। अभी जो मुजफ्फरपुर में हुआ है हाल फिलहाल, मुजफ्फरपुर में हुआ है, कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है, और इसके लिए भी सबको आवाज उठाना चाहिए। सबको मतलब सबको, मैंने वीडियो में बोला था। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, मैं देख रहा हूं कि बंगाल के लिए तो सबके आंखों में जो है आंसू है, वहां की बेटी के इंसाफ के लिए सब लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर की बेटी को जो है भूल गए हैं, जो आज हमारे बीच में नहीं है, और जहां भी है वहां से जो है इंसाफ की गुहार लगा रही होगी कि हमें इंसाफ दिया जाए, हमें इंसाफ दिया जाए। तो उसके लिए भी आवाज उठाना चाहिए, और निर्मम तरीके से, जैसे आप एक महिला होने के बावजूद ये बात कह रही हैं, और मुझे वो बात कहते हुए शर्म आ रहा है कि मैं आपके सामने कैसे कहूं कि एक महिला का जो है दोनों स्तन काट लिया गया। मैं आपके सामने कैसे कहूं कि उसके प्राइवेट पार्ट में जो है वो जो खरपतवार होता है, जो झाड़ी होता है, उसको ठूस दिया गया। मैं कैसे कहूं कि उसके प्राइवेट पार्ट पे जो है चाकू से जो है 100 बार वार किया गया। ये मुजफ्फरपुर की घटना है, ये बिहार के मुजफ्फरपुर की घटना है। ये पटना से सिर्फ और सिर्फ 70 किलोमीटर दूर जो शहर है, बिहार की राजधानी से 70 किलोमीटर दूर जो शहर है, उस मुजफ्फरपुर की घटना है। और उस घटना पे हम मौन हैं तो कहीं नहीं तो कहीं गलत है। और रक्षाबंधन के अवसर पे मैं कम से कम बिहार के भाइयों से विनती करूंगा कि अपने राज्य के बहनों की सुरक्षा की जिम्मेवारी तो कम से कम अपने कंधों पे उठाएं। हालांकि मैं देश के सभी भाइयों से कहूंगा कि देश के हर एक कोने में जितनी भी बहनें हैं
वो सारी की सारी बहनें सुरक्षित बुढ़ा टाइप व्यक्ति, 50 साल उम्र है उसका और 14 साल की मात्र लड़की है, उनके साथ इतनी बड़ी दरिंदगी हो जाता है और सरकार सब मौन है इस पे। देखिए सरकार मौन है, सिस्टम मौन है, लेकिन सरकार सिस्टम से पहले जो है हम मौन है। हम जो है जो दरिंदगी किया है उसका जात देख रहे हैं और जिसके साथ दरिंदगी हुई है उसका जात देख रहे हैं। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। दरिंदा का जो है ना उसका कोई जात है और ना दरिंदगी जिसके साथ हुई है उसकी कोई जात है। बस इतना ही समझिए कि जिसके साथ गलत हुआ है वो इंसान था और जिसने गलत किया है वो राक्षस था। इंसानियत को ही खत्म कर दिया गया है। जो यही बदलता हुआ बिहार है। जो हुआ यहाँ पे जो घटना घटा मुजफ्फरपुर में वो गलत है और इसकी निंदा अगर कोई कर रहा है तो निंदा करने वाला भी गलत है। इसके लिए हमें कदम उठाना चाहिए, इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए और सिर्फ मोमबत्ती लेके सड़क पे उतरने से काम नहीं चलेगा। मैं ये कैंडल मार्च वाली जो प्रथा है ना, इसका मैं विरोधी हूँ। हालांकि कैंडल मार्च करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन सिर्फ कैंडल मार्च अगर कोई कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। आप जो है सड़कों पे उतरिए, कैंडल मार्च कीजिए, लेकिन कैंडल मार्च के साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं पे खत्म नहीं हो गई कि कहीं रेप हुआ, हमने कैंडल मार्च कर लिया, सोशल मीडिया पे फोटो वीडियो बना के डाल दिया और कहानी खत्म। नहीं, उसके बाद भी एक बहुत बड़ी कहानी होती है, बहुत बड़ी लंबी लड़ाई होती है और वो सारी लड़ाई लड़ने के बाद जब तक अपराधी जेल के अंदर नहीं चला जाए और फांसी पे न लटक जाए तब तक जो है हमारी लड़ाई अधूरी है। तो हम लोगों को आवाज उठाना चाहिए, सभी को आवाज उठाना चाहिए और सभी को मुजफ्फरपुर चलना चाहिए, उस बहन को के परिवार को इंसाफ दिलाना चाहिए। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि बंगाल की घटना के लिए भी हम सभी को जो है एक बार देश के हर एक कोने से, हर एक गांव से लोगों को जो है ना वो पश्चिम बंगाल के राजधानी कोलकाता में चलना चाहिए, उस मेडिकल कॉलेज में चलना चाहिए और इस प्रकार से सरकार को चेतावनी देना चाहिए कि अगली बार से सरकार जो है इस प्रकार की लापरवाही करने से पहले 10 बार सोचे। सरकार के अधिकारी जो पुलिस प्रशासन है वहां पे, उन लोगों ने असली बलात्कारी को तो बचा लिया, बंगाल में असली बलात्कारी को उन लोगों ने बचा लिया। जो गलत बलात्कारी है, मतलब कि हम तो कह सकते हैं कि वो अगर जो खबर चल रहा है मीडिया में उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि वो तो बलात्कारी है ही नहीं, उसको साजिश के तहत जो है लड़की के साथ पहले बलात्कार गैंगरेप हुआ, उसके बाद से उसकी हत्या हुई और उसके बाद से इस आदमी को भेज दिया गया है वहां पे, ये मैं कह सकता हूं। लेकिन बंगाल में एक बार जो है हम सभी को चलना चाहिए। रेप की घटना चाहे बंगाल में हो, मुजफ्फरपुर में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, यूपी में हो, राजस्थान में हो, एमपी में हो, महाराष्ट्र में हो, केरला में हो, तमिलनाडु में हो या जम्मू कश्मीर में हो या देश के किसी भी कोने में हो, रेप के घटना के खिलाफ जो है एक बार इस देश के लोगों को जो है सड़कों पे उतर के भारत बंद करना चाहिए। क्योंकि छोटा छोटा मुद्दा पे राहुल गांधी कभी ताला लेके घूमते हैं कि आज हम भारत को बंद करेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी वाले लोग ताला लेके घूमते हैं कि आज हम भारत बंद करेंगे। यहां तक कि मनीष कश्यप जैसा व्यक्ति जब जेल गया था तो भारत बंद का आह्वान हुआ था और बिहार बंद हुआ था। आप लोगों ने देखा होगा, बिहार बंद हुआ था। मेरे लिए कोई बिहार बंद करे या ना करे, मेरे लिए कोई भारत बंद करे या ना करे, आज महिलाओं की सुरक्षा के लिए भारत बंद होना चाहिए, ताकि नेता जो अपने कान में और ना जाने क्या चीज का तेल डाल के सोए हुए हैं, जिनको जो है जनता का चीख पुकार नहीं सुनाई दे रहा है, महिलाओं का चीख पुकार नहीं सुनाई दे रहा है, वो चिर निद्रा से जगेंगे और महिलाओं भारत बंद होना चाहिए कि और भी कोई कानून जो है वो लागू करना चाहिए। देखिए, अगर रेप की घटना है और रेप के बाद हत्या, अगर इस प्रकार गैंग रेप, देखिए मैं वही बोल रहा हूँ, रेप की घटना और रेप के बाद हत्या या गैंग रेप है और गैंग रेप के बाद हत्या, तो ये सारा केस जो है स्पीड ट्रायल में जाना चाहिए और 3 महीने के अंदर सजा मिलना चाहिए, 3 मंथ के अंदर। लेकिन रेप की जो घटना है, सिर्फ रेप की घटना, उसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आज के समय में बहुत सारे जगहों पे रेप की फर्जी घटना भी घटित हो रही है और फर्जी घटना में जो है लड़कों को फंसाया भी जा रहा है। देखिए, एक पहलू सिर्फ देखेंगे तो काम नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि रेप की घटना पूरे देश में रुकनी चाहिए, लेकिन उन लोगों के साथ क्या होना चाहिए जो लड़कों को फंसाते हैं और लड़कों पे झूठा आरोप लगा के पैसा भी वसूलते हैं और रेप की घटना में फंसा के जेल में भी डालते हैं। तो अगर गैंगरेप है
और गैंगरेप के बाद हत्या है या रेप है, रेप के बाद हत्या है, तो वो सारा केस जो है स्पीड ट्रायल में 3 महीने के अंदर सॉर्ट आउट होना चाहिए। लेकिन रेप की घटना है तो उसका 3 महीने के अंदर फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट के साथ, जांच रिपोर्ट भी बदल ले। नहीं, सुनिए, जांच रिपोर्ट के साथ सामने आना चाहिए, और अगर एक्चुअल में रेप किया है तो उसको भी यही सजा मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जगहों पे लड़कियां जो है लड़कों के साथ रिलेशनशिप में रहती हैं, इंस्टाग्राम पे रील बनाती हैं, वीडियो बनाती हैं, फेसबुक पे फोटो डालती हैं, और उसके बाद से अगर कुछ खटपट हो गया तो बहुत सारी लड़कियां जो है लड़कों पे रेप के केस भी ठोक देती हैं। तो उसके लिए कौन सा पैरामीटर होगा, उसको किस तराजू से, उसको किस कानून से, किस संविधान से तौला जाएगा, और उसमें लड़के को इंसाफ की जरूरत पड़ेगी तो लड़के को कैसे इंसाफ दिलाया जाएगा? आज कोई सुरक्षित नहीं है। आज देश में हम ये कह रहे हैं कि महिलाओं को इंसाफ मिलना चाहिए और रेप के खिलाफ सख्त कानून बनना चाहिए, लेकिन एक और बात सोचने की जरूरत है कि आज देश में रेप की फर्जी रिपोर्ट भी जो है थानों में लिखाई जाती है, और इस चक्कर में बहुत सारे लड़के जो है वो 10-10 साल सजा काट के आते हैं। तमिलनाडु मदुरई में जेल में था, वहां पे क्या मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों पे रेप का घटना जो है करके जो है जेल में डाला गया। क्यों डाला गया? क्योंकि सरकार जो है वहां पे जिसके साथ रेप हुआ रहता है उसको पैसा देता है। अब कितना पैसा देता है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि 10 लाख से लेके 25 लाख रुपया देता है सरकार वहां पे रेप की घटना पे। अब बहुत सारे लड़कों को जो है फर्जी तरीके से फंसा के भी जो है जेल में डाल दिया गया मदुरई में। उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाता है। बिहार में बेऊर जेल में था तो यहां पे हुआ, यहां पे बहुत सारे लोगों से मिला, जो 2 लड़के लड़की जो है प्रेम करते हैं। प्रेम करने के बाद दोनों लड़के लड़की भाग जाते हैं। लड़की भी बालिक है, लड़का भी बालिक है, नाबालिग कोई नहीं है, दोनों बालिक है, यानी दोनों 18 और 21 साल के ऊपर है, यानी मैरिज शादी करने का उम्र उनका हो चुका है। भागते हैं, घर वाले फुसला बहला के लाते हैं, लड़की को समझाते हैं, लड़की कोर्ट में जाती है, बदल जाती है और कहती है कि इसने मेरा रेप किया, और लड़का जो है जेल के सजा काट रहा है, आज जो है जेल में सड़ रहा है। इस पे कौन आवाज उठाएगा? इस पहलू पे कौन बात करेगा? ठीक है, महिलाओं को इंसाफ मिलना चाहिए, महिला के लिए आयोग भी बना है, महिला आयोग बना है, लेकिन जिन पुरुषों का बलात्कार हो रहा है उन पुरुषों के लिए आवाज कौन उठाएगा? और यही बात मैं करता हूं तो बहुत सारे लोगों को कड़वा लगता हूं। हमें इंसाफ की जरूरत है, इंसाफ का तराजू जो है सबके लिए समान होना चाहिए और इंसाफ सबको मिलना चाहिए, महिलाओं के साथ पुरुषों को भी मिलना चाहिए। लेकिन वर्तमान कंडीशन ये है कि हम कोलकाता रेप की घटना पे बात कर रहे हैं अगर, तो कोलकाता में जो लड़की के साथ दरिंदगी हुई है, तो जितने लोग दरिंदगी किए हैं, जितने भी लड़के दरिंदगी किए हैं, उन सारे राक्षसों को फांसी की सजा दी जाए। और मुजफ्फरपुर में जो घटना घटा है, इसमें जो है जितने भी लोगों ने दरिंदगी की है उन सारे लड़कों को फांसी की सजा दी जाए। अब तो सब सड़क पे निकलने से डरेगी लड़की, कैसे निकले? ये तो बात सही है, सड़क पे निकलने से लड़कियां डरेगी, ये बात सही है। लड़के भी डरेंगे कि हम किस लड़की से प्यार करें, कहीं कोई लड़की ने धोखा दे दिया तो फिर क्या होगा, कहीं किसी लड़की ने धोखा दे दिया, हमारे साथ रिलेशनशिप में आई और कल को बोल दी कि हाँ जो है मैंने रेप किया है, तो फिर क्या होगा? दोनों को समझने की जरूरत है। और इन सब चीजों पे जो है ना परिवार में, समाज में ओपन डिबेट होना चाहिए। ओपन डिबेट मतलब कि जो बहुत सारी चीजें जब पर्दा में रहती है ना तो उसके खिलाफ मतलब कि वो लोग समझ नहीं पाते। ओपन डिबेट होना चाहिए, सड़कों पे बैठ के सरकारों को जो है मंच लगाना चाहिए, वहां पे गांव की महिलाओं को, गांव की लड़कियों को, गांव के लड़कों को बुलाना चाहिए। जिस प्रकार से कंडोम का ऐड सरकार ने कंपलसरी कर दिया, टीवी चैनलों पे कंडोम का ऐड दिखाना है। एड्स के वजह से जितने लोग भारत में परेशान नहीं है ना, उससे 100 गुना ज्यादा लोग जो है ना रेप के वजह से परेशान है।